अगर वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने ही बोला है वर्मा जी, और आपकी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो समझ रहे हैं किसे आप निशाना कर रहे हैं, तो इस पे क्या आप जवाब देंगे? जब आदमी बिजनेस से जुड़ा रहता है तो सबसे पहले अपनी कुर्सी कम देखता, पहले बिजनेस देखता, फिर जनता देखता। पहले इतना आपको बताना चाहूंगा, ना मैं गिट्टी बेचने वाला हूँ, ना मैं मोरम बेचने वाला हूँ, न मैं ईट बेचने वाला हूँ, न सुर्ती बेचने वाला हूँ। मैं शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के माध्यम से समाज की प्रबल रूप से सेवा करने का काम करता हूँ। इस नाते आपने ऐसे क्या जड़ी बूटियां लगी हैं या कह सकते हैं हीरे मोती लगे हैं कि आपको वोट क्यों दे जनता? ये बताइए तो जनता जानना चाहेगी कि अगर जनता आपको क्यों वोट दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी हमको अपना समर्थन या सिंबल देती है तो आपको सपा पार्टी वोट चेयरमैन पद के लिए क्यों आपको प्रत्याशी घोषित करे? नमस्कार। अप्रैल का महीना चल रहा, गर्मी वैसे भी है, और जब से राज्य सुल्तानपुर नगर पंचायत में ओबीसी आरक्षण जारी हुआ है तब से गर्मी का माहौल और थोड़ा सा तेज हो गया है। सपा पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुरेंद्र वर्मा जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र वर्मा जी। सबसे पहले अयोध्या भारती को मैं अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने शुभचिंतकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मिश्रा जी कहीं भी कोई भी छोटी बड़ी घटना हो, बड़ी ईमानदारी के साथ आप इसको प्रस्तुत करने काम करते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट से धन्यवाद हार्दिक बधाई। ओबीसी सीट जारी हो गई राज्य सुल्तानपुर में और दावेदार आप हैं, और ऊपर से भी और प्रत्याशी चेयरमैन पद के लिए सपा से ही दावेदार हैं। अब यहाँ की जनता ये जानना चाहेगी, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन रखेंगे, हमें टिकट मिले, हमें टिकट मिले। सबसे जो बड़ा मुद्दा है, आपको सपा पार्टी वोट चेयरमैन पद के लिए क्यों आपको प्रत्याशी घोषित करे? देखिए, सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत पूरे भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं कि मेरा भारत संविधान के तहत चलता है, और ये लोकतंत्र लोकशाही का समय है, लोकशाही का जमाना है। तो यहाँ सारे लोगों को अधिकार है अपने को टिकट मांगना या समर्थन मांगना सबको अधिकार है। लेकिन रही बात मेरी, मैं 2002 से समाजवादी पार्टी की लगातार सेवा करता रहा हूँ, और कहने का मतलब ये रहेगा मेरा कि मैं कभी जब से पार्टी में काम कर रहा हूँ दूसरा सिस्टम या दूसरा कोई तरीका मेरे सामने नहीं आया है। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का काम करता हूँ। क्षेत्र मुझे समाजवादी पार्टी के झंडे के नाम से जानता है, और 2001 से लगातार मैं शंकरलाल माझी को सांसद बनाया, 2007 का चुनाव लड़ाया, 2010-12 का चुनाव लड़ाया, सरकार बनी, 2017 का चुनाव लड़ाया, 2022 का चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे हमारे प्रदेश में उपचुनाव रहे हों, सारे चुनाव में मेरी सक्रियता रही है। और कहीं कहीं जाके मैं, चाहे वो हमारा रायबरेली का बहुत पुराना चुनाव रहा हो, चाहे वो फरीदा विधानसभा का उपचुनाव रहा हो, चाहे वो आजमगढ़ का उपचुनाव रहा हो, कोई भी चुनाव हो, हमारी हर जगह ड्यूटियां लगी करती है समाजवादी पार्टी के समर्थन में फैलाने के लिए। चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन, चाहे पटना से लेके, आगरा से लेके, गोरखपुर से लेके, लखनऊ से लेके, कोई ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है कि जो मैं कभी छोड़ा हूँ। इस नाते मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी के पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, समर्पण के भाव से रहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी हमको अपना समर्थन या सिंबल देती है तो नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर का जो व्यवस्था है, जो तरीका है, मैं वहाँ जीत दिला के और समाजवादी पार्टी में एक चेयरमैन डालने का काम करूँगा। चलिए, मान लेते हैं कि आपको सपा पार्टी चेयरमैन पद के लिए आपको सीट दे दे, टिकट दे देते कि चलिए सुरेंद्र वर्मा जी राज्य सुल्तानपुर नगर पंचायत से टिकट पाते हैं, सपा से ही प्रत्याशी रहेंगे। आते हैं जनता पे, जनता आपको क्यों वोट दे? आपने ऐसे क्या जड़ी बूटियां लगी हैं या कह सकते हैं हीरे मोती लगे हैं कि आपको वोट क्यों दे जनता? ये बताइए तो जनता जानना चाहेगी कि अगर हमारे यहाँ सुरेंद्र वर्मा जी आ रहे हैं कि भैया हमको वोट दे दीजिएगा चेयरमैन पद के लिए, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि आप उन्हें, जनता आपको वोट क्यों दे, जो यहाँ के नगरवासी हैं? देखिए, सबसे पहले कहा जाता है चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। आदमी का चरित्र सबसे ऊंचा होना चाहिए, और जिस तरीके का मेरा 20 साल का कैरियर है, उस 20 साल में मेरे ऊपर कहीं कोई दाग नहीं है।
और मैं समाज के लिए चाहे कोई भी काम होगा, मैं समाज के लिए हर समय लड़ने का काम करता हूँ। अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैं हर जगह सीना तान के खड़ा रहता हूँ। समाज इस बात को जानता है, जनता इस बात को जानती है कि अगर कोई किसी से टकरा सकता है न्याय के लिए तो वो सुरेंद्र वर्मा टकरा सकते हैं। बाकी कोई आदमी कारण बनता है उसमें, हर आदमी किसी न किसी बिजनेस से जुड़ा है। जितने कैंडिडेट होंगे आप सबका अनुभव और सबका वो पता कर लीजिएगा बैक में कि सभी लोग कहीं न कहीं से किसी न किसी सिस्टम से जुड़े हैं, और जो आदमी सिस्टम से जुड़ा है वो सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, ना मैं गिट्टी बेचने वाला हूँ, ना मैं मोरंग बेचने वाला हूँ, न मैं ईंट बेचने वाला हूँ, न सुर्ती बेचने वाला हूँ। मैं शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के माध्यम से समाज की प्रबल रूप से सेवा करने का काम करता हूँ। इस नाते जनता हमको पसंद करेगी और समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जैसे देखिए, मान लीजिए इस समय माननीय त्रिभुवन विधायक, आप उठा लीजिए उनको, माननीय विधायक जी के, आप चले जाइए साबितपुर, चले जाइए लालमोहनपुर, चले जाइए क्या नाम है राजे सुल्तानपुर बाजार में, चाहे वो आप चले जाइए मॉडल मऊ चले जाइए, चाहे वो आप गोविंद साहब चले जाइए, पटना चले जाइए, जितने गांव हैं सारे गांव में माननीय त्रिभुवन दत्त के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो ईंट की खनखनाहट आपको सुनाई देगी। विकास की व्यवस्था जोरों पर चल रही है, सारे लोग जानते हैं। अभी आप जाने होंगे कि तमाम लोग पार्टियां बताती हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नाम लेने की क्या जरूरत है मुझे। सारे लोग, जनता जान रही है कि झूठों की सरकार है। इसलिए मैं बताऊंगा, हम विकास किए हैं, विकास करेंगे। इस नाम पर जनता हमको पसंद करके समाजवादी पार्टी के समर्थित अगर हम होते हैं तो हमको वोट करेंगे। आपने अभी बोला कि हम ऐसे दावेदार हैं जो ना किसी बिजनेस से जुड़े हैं, ना किसी गिट्टी मोरंग बेचते हैं, ना ईंट बेचते हैं, ना सुर्ती बेचते हैं। आपका कहने का मतलब है कि और जो आपके समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, क्या वो सब ये लोग बिजनेस में हैं? अगर हैं तो आपके कहने का मतलब वो योग्य नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने ही बोला है वर्मा जी, और आपकी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो समझ रहे हैं किसे आप निशाना कर रहे हैं, तो इस पे क्या आप जवाब देंगे? नहीं, मैं किसी के योग्यता पर टिप्पणी करने के उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बिजनेस बता रहा हूँ जरूर कि जब आदमी बिजनेस से जुड़ा रहता है तो सबसे पहले अपनी कुर्सी कम देखता, पहले बिजनेस देखता, फिर जनता देखता। पहले अपना बिजनेस देखेगा। आदमी आधी रात को हमें जरूरत पड़ जाए, मिश्रा जी आप फोन कर दीजिए कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो आप आजमा के देख सकते हैं कि मैं आधी रात को आपके यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। कहीं न कहीं मैं दरोगा के खिलाफ हो, चाहे हमारे एसडीएम साहब हों, अगर गलत हो रहा तो मैं इनके सामने अपनी जबरदस्त तरीके से आवाज उठाने के लिए, आपके लिए और समूचे समाज के लिए तैयार रहता हूँ। ये बिजनेसमैन कभी नहीं बोल पाते हैं। आप समाज देख रहे होंगे आज ईडी से, सीआईडी से कैसे जनता अधिकारी डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि यह सरकार कहीं न कहीं हमको फंसा देगी। सुरेंद्र वर्मा को इस बात का डर नहीं रहता है। सुरेंद्र वर्मा आपके लिए, समाज के लिए सारे 24 घंटा तैयार रहता है, इसलिए मुझे इस बात की डर नहीं है। बिजनेसमैन डरता है सब राजनीति में, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं किसी पर लेकिन टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ क्या, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बिजनेसमैन डरता है। टिप्पणी आप भले ना करें, लेकिन जो आप संदेश देना चाहते हैं वो संदेश वहां तक पहुंच जाएगा जरूर। आते हैं राज सुल्तानपुर की, अगर जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो जो राज सुल्तानपुर है नगर पंचायत है, जो अब तक विकास हुआ है, क्या क्या कमियां आपको दिखती हैं और क्या क्या कमियां हैं तो उन्हें आप दूर करेंगे और कैसे दूर करेंगे? क्योंकि अभी नाली बनी है, नाली भी भटी हुई देखते होंगे आप, रोज देखते होंगे, कूड़ेदान का समुचित निदान नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो किस तरह से आप उससे क्या क्या कमियां देखते हैं अभी नगर पंचायत में आप? देखिए, इस समय मैं जानता हूं कि विकास की एक ऐसी व्यवस्था है कि आदमी के पद जब मिलता है तो सारी तरफ से विकास की बात सोचता है, लेकिन मेरा मतलब है सबसे बड़ा विकास इस समय हर आदमी को साक्षर नहीं, शिक्षित बनाने का काम किया जाए। शिक्षा अगर आपके पास हो तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आपके पास ताकत आएगी, और ताकत से तब जाके संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके समाज का विकास करेंगे। और मैं जानता हूँ सड़क है, सुरक्षा है, लाइट है, ये सारी व्यवस्थाएं अभी जिससे मेरे यहाँ है एक अस्पताल बना है और उसकी 11 करोड़ रुपया जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस जमाने का हुआ है अस्पताल बना है। मैं बार बार गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक न उस पर डॉक्टर कोई आया न कोई दवा मिलती है। कोई 11 करोड़ रुपया लमसम, लगभग 11 करोड़ के आसपास रुपया लगा है,
मैं आगे इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी ये डिमांड करता हूँ कि आखिर उस पैसा लगा के, समाज का पैसा लगा के उस पर आज डॉक्टर नहीं बिठाया गया, तो ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करके अगर मुझे चेयरमैन बनाया गया और जनता ने बनाया तो जनता के सब दुख दर्द को मैं उसी माध्यम से खत्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, आप यहाँ की जनता जो सम्मानित नगरवासी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव अगले 1 महीने में हो जाएगा, जहां तक उम्मीद है कि 10 मई तक चुनाव हो जाएंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के वोटरों को, यहाँ के सम्मानित जनता को, यहाँ के सम्मानित जो आपके वोटर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि कहा जाता है कि चाय समोसा पक्का हो, मुर्गा दारू पक्का हो। मैं इतना जरूर संदेश देना चाहूंगा कि जो आप 5 साल में किसी को वोट देते हैं और वोट दे के अपना भविष्य निर्धारण करने के लिए किसी व्यक्ति के हाथ में अपनी बागडोर थमा देते हैं, ये लोकतंत्र है। और उस लोकतंत्र के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा, आज के समय में सारे लोग इस बात से चिर परिचित हो चुके हैं कि कौन आदमी कैसा है, किस तरीके का है, इसलिए उसके साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद, गांववाद छोड़कर हमको एक समाजवाद के धागे में पिरो के एक नए तरीके का सिस्टम तैयार करके नया अपने को मतलब प्रत्याशी चुनकर और अपने नगर को आदर्श नगर पंचायत राज सुल्तान को विकास करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ राज सुल्तानपुर नगर पंचायत की क्या हकीकत है, क्या सत्यता है, क्या चुनाव का माहौल है, हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।